हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मम्मी दे चुकी हैं और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। तो एक लड़की ने कमेंट किया है, सच एन इमेच्योर 30 ईयर ओल्ड लेडी। तो सबसे बड़ी बात, मैं 30 साल की नहीं हूँ, अभी 30 साल की होने में टाइम है एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने डिसीज़न सही ले रही हूँ। बचपन से शौक कैमरा कभी नू कह पढ़न सका, शौक हर चीज़ में इरिटेटिंग है या लेडी। नहीं तू बोल रही है, काजल ने कास्ट बता दी, तेरे मुंह में कुछ फंस रहा है कि तू भी बता दे गंदे दांत वाली। तो जब आप लोगों ने मतलब काजल ने बता दी और आप लोगों को पता है तो बार बार एक चीज़ को रिपीट करके क्या फ़ायदा। सब तेरी वीडियो काजल की वजह से ही देखते हैं और बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से फेमस हुई हूँ, काजल की वजह से ही तेरे को लोग जानते हैं। देखो, मैं व्लॉगिंग करती हूँ और उस हिसाब से मेरा मतलब कि मेरे व्यूज़ आते हैं, जिस हिसाब से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग मुझे किस वजह से देखते हैं, किस वजह से नहीं देखते। ठीक है, मैं अपना काम पे फोकस्ड हूँ। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग हमारी वीडियो देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं तो इसकी वीडियो रात को देखती हूँ, सुबह सुबह देख के अपना मूड नहीं ख़राब कर सकते। क्या हो, तू चुप रहा कर बहन, चुप ही ठीक है तू सच्ची माइंडलेस है, तू व्लॉग बनाना ही बंद कर दे। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं। दूसरे के कहने पे मैं नहीं चलूँगी क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है। ठीक है, मेरी मर्जी क्यों नहीं हो रही यार फेमस होने की। और इंग्लिश में कमेंट किया करो आप लोग राइट लेफ्ट बोल के, सबको पता है ना एजुकेटेड है, उल्टा सीधा हाथ नहीं पता उसको। तो लाइक मेरे को स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में मैं रही हूँ और जब तक मेरा हिंदी मीडियम था तब तक मेरी हिंदी अच्छी थी। उसके बाद मतलब 8th क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम था, मुश्किल से लिटिल बिट, और बहुत सारी चीज़ें सारी इंग्लिश में ही थी। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में था, मतलब हिंदी वाला जो सब्जेक्ट था वही हिंदी में था। उसके अलावा मैक्सिमम नहीं, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही थे। और टाइम के साथ हिंदी वाला जो सब्जेक्ट था वो ख़त्म हो गया था 9th के बाद, आई थिंक 8th के बाद। 9th 10th में, हाँ जहाँ तक मुझे याद है हिंदी नहीं थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब जैसे जैसे हिंदी सब्जेक्ट लुप्त हुआ, 11th 12th में प्रॉपर मेरे पास सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के थे, फिर ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश थी। सो जैसे जैसे मेरी लाइफ से हिंदी लुप्त हुई तो मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, पढ़ने में भी और बोलने में भी और लिखने में भी एक्चुअली। ठीक है, मतलब मैं प्रॉपर प्योर हिंदी की बात कर रही हूँ। तो मेरा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रहता था, दैट्स वाई लेफ्ट राइट मेरे को समझ आया एंड बाय दाएँ मुझे बहुत कम ही समझ आता है। सच्ची बताऊँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। चाहे मैंने मतलब जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने लर्न भी करने का सोचा था कि बाएँ दाएँ क्या होता है, बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो ही जाती हूँ बाएँ दाएँ में। और खाली ये वर्ड नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में हैं और मैं उनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि इंग्लिश थोड़ा मेरे को अच्छे से समझ आती है। और तूने ये व्लॉग बनाया कि कमेंट के रिप्लाई करने के लिए, बट तूने एक भी रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ कमेंट पढ़े। कमेंट हम लोग करने आए हैं तो पढ़ते भी हैं, सिर्फ तुझे रिप्लाई करना था। और एक बात और, प्लीज़ ये लोअर चेंज कर ले, तुझे 4 दिन हो गए इसमें। दिव्या लाकरा ने कमेंट किया है 118 ने, हर एक चीज़ नेगेटिव नहीं होती, कई बार लोग अच्छी चीज़ें भी बोलते हैं जिसको इंसान को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी ले आना चाहिए। आपकी लाइफ है, कुछ करो, ये आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बेहुदा बातें करके भी एक्सपेक्ट करने का कोई कमेंट ना करे और कोई कुछ बोले ना, दैट्स नॉट फेयर। अरे दुनिया एक ही बात बोल रही है तो ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि हाँ तुम सच में कोई गलत हो या फिर भगवान हो, गलत कर ही नहीं सकते।
और अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें करेक्ट कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं। ये सोशल मीडिया कोई फेरी टेल नहीं है। बी ए लिटिल सेंसिबल विद योर वर्ड्स। अगर चाहते हो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिले और नेगेटिविटी और लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो, या तो अपनी चीज़ें प्राइवेट रखो। तो मेरी मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेट ही हैं, मतलब पब्लिक मेरा कुछ नहीं है। या फिर थोड़ा सोच समझ के बोलो। अगर ये भी ना हो पा रहा तो नेगेटिविटी के लिए रोना छोड़ दो। तो मैं नेगेटिविटी के लिए मैं रोई नहीं हूँ भाई। मेरा मानना ये है कि इतना हेट कमेंट से छिड़ है तो वीडियो डालनी बंद कर दो ना, लाइफ को पब्लिक करो। और करना है तो हर चीज़ मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाफ ऑफ योर आंसर्स डजेंट इवन मेक सेंस। इतनी अनबोदर्ड है रिप्लाई करने में तो बस थंबनेल और टाइटल के लिए वीडियो डाली है। मुझे आपका 1% फेक नहीं लगती, क्लियर बात बोलती हो तो सबको बुरी लग जाती है। हाँ, एक ये चीज़ ये भी होती है कि जब लाइफ में कोई इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना और हमेशा सच बोलता है, तो सच्चा इंसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हमेशा लोगों की आंख में चुभता है। ठीक है। अंजलि बंगिया 8078। भाई छोड़ो ना उनका पीछा, उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो जैसे वो चाहते हैं। तुमसे थोड़ी ले रही हैं वो, कुछ अपना खा रही हैं। तुम लोगों को क्यों इतनी टेंशन हो रही है भाई? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा भाई। अपनी फैमिली में ध्यान दे लो, दूसरों की लाइफ में इतना मत ध्यान दो। अपनी तो चल नहीं रही, इनसे सही से दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। सो दिव्या 327 ने कमेंट किया है, काजल के कल वाले व्लॉग में ही आंटी ने बोला कि कार्तिक और पायल एक फूटी कोड़ी ना कमा रहे अभी। सो इस बात के लिए मैं बोलना चाहूँगी, व्लॉग ध्यान से दोबारा देखना। उसमें मेरी मम्मी ने बोला था कि कार्तिक नहीं कमा रहा कुछ, बट उसमें मेरी मम्मी ने बोला था कि पायल थोड़ा बहुत कमा रही है तो उसमें कुछ नहीं होता। मतलब मेरी जो अर्निंग है उसमें मैं हॉस्पिटल का भी 10-10 हज़ार का खर्चा उठाऊँ, ठीक है, और मेडिसिन का भी खर्चा उठाऊँ, उसमें मैं अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाऊँ, और उसी में मैं अपना मतलब कि कुछ मेरा जो ज़रूरत का सामान होता है, मेरा एसेंशियल वगैरह, मैं वो भी खर्चा उठाऊँ। तो मतलब एक सैलरी में, मेरी सिर्फ एक सैलरी में मैं किस किस का खर्चा उठाऊँगी? मेरे हस्बैंड का, मेरा, या किस किस का? ठीक है। तो मेरी मम्मी ने उस हिसाब से बोला था। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं करते, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मतलब सिर्फ एक सैलरी में बंदा, और सैलरी कितनी होगी? 20-30 हज़ार मैक्सिमम। तो एक सैलरी में बंदा क्या क्या कर लेगा महीने में, 2 महीने में, मतलब कि, और अगर 1 महीने सैलरी ना भी आई हो बीच में, तो मतलब 20-30 हज़ार में बंदा क्या क्या कर लेगा? खुद के खाने पीने के खर्चे भी उठा लेगा, हस्बैंड के भी, मेडिसिन के भी, इधर के भी, उधर के भी, बाहर के भी, पढ़ाई लिखाई के भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मम्मी ने उस हिसाब से बोला था कि, और फिर आप लोग उसमें भी बोल रहे थे कि बर्थडे पे काजल को कुछ नहीं दिया, 20-30 हज़ार में कौन सा डायमंड आता है, कौन सा सोना आता है? ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाता है। जो ये मेरा लॉकेट है ये वाला, ये मैक्सिमम 20 हज़ार का होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गोल्ड की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये जो लोग कमेंट करते हैं इनको शायद गोल्ड लेने की नॉलेज नहीं होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। 20-30 हज़ार में भी चीज़ें आ जाती हैं गोल्ड की, और इवन डायमंड की भी आ जाती है अगर आप तरीके से लो ना। ज़रूरी नहीं है कि डायमंड की बहुत बड़ी रिंग लेनी है, नोज पिन लेनी हो, तो आ जाएगी इजीली 20-30 हज़ार में। ठीक है। सो एक लड़की कमेंट कर रही थी, भाई 20-30 हज़ार में कौन सा गोल्ड आता है और कौन सी डायमंड की रिंग आती है? तो जो मेरे को सगाई में रिंग पहनाई गई थी वो 20 से 30 हज़ार के बीच में ही थी, और जो ये है ये भी इतने का ही है। तो 20-30 हज़ार में गोल्ड भी आ जाता है और डायमंड भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हो। ठीक है। अगर अब आप 9 लाख का हार लोगे तो 20-30 हज़ार में नहीं आएगा। ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप चीज़ क्या परचेज कर रहे हो। तू कह रही कि अच्छा पैसा कमा रही है, सलाह करके बोला करो। हम चाहे महीने के 2 लाख कमा ले, लेकिन अगर हम महीने का खर्चा 4 लाख कर रहे हैं तो उस अच्छा खासा पैसे कमाने का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है। अगर हम महीने में 10 कमा रहे हैं और 50 का खर्चा कर रहे हैं तो वो चीज़ कभी सेटल हो ही नहीं पाएगी। तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए हमारी सैलरी से हमारा खर्चा कम होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर कमा 20-30 रही हूँ और उड़ा मैं 60 रही हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं।
तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि पायल फिलहाल इतना नहीं कमा रही कि मैं मम्मी का भी खर्चा उठा पाऊँ, घर का भी खर्चा उठा पाऊँ, हस्बैंड का भी खर्चा उठा पाऊँ, और इधर उधर जितना ट्रैवल का खर्चा होता है। अब यूँ देखो कि मेरे हिस्से में जितने पैसे पड़े थे, जितनी मेरी सेविंग्स थी, उसमें मैंने ट्रैवलिंग का भी खर्चा किया, पढ़ाई लिखाई का भी, इधर उधर का भी सारा खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई। तो हर जगह अगर मैं पे कर रही हूँ तो मतलब मैं कहाँ सेविंग करूँ और कहाँ मैं क्या करूँगी। अदिति 9824 ने कमेंट किया है, यार सब क्यों इतना नेगेटिव बोल रहे हो, क्या पता अगलों की सिचुएशन कैसी होगी, क्यों किसी को फालतू जज करना, कोई दूध का दूल्हा तो नहीं है यहाँ। अब थोड़ा एटीट्यूड में लगते हैं कि बोल रहे हैं और सबको रिप्लाई देती है, चाहे नेगेटिव ही हो। तो प्लीज़, इसको शौक चढ़ा है ऐसा करने का। फिर राज खाटू ने कमेंट किया है, मम्मी ने बोल रखा है तो रखा है, कार्तिक को क्या बोल रही है। हाँ भाई, मेरी लाइफ में अगर मेरा कोई एक डिसीजन था ना, फॉर एग्जांपल मेरा डिसीजन शादी करने का था, ठीक है, तो उसमें भाई मेरी मम्मी का पूरा पूरा हाथ था शादी करवाने में, कि भाई मैंने बोला था मतलब बीच में मैक्सिमम टाइम कि नहीं, जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गलत हो रही हैं एंड मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती। बट वहाँ पे फिर मेरी मम्मी ने बोला कोई ना, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। हाँ, और मम्मी ने जो व्लॉग बनाया उसमें भी बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बट मेरा सिर्फ एक डिसीज़न और मेरी एक हाँ शादी के लिए जो थी बस वही थी। उसके बाद जो चीज़ें हुई तो मेरा यही फैसला था कि दैट आई कांट कंटिन्यू दिस मैरिज, या ये चीज़ मेरे से कंटिन्यू नहीं होगी बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। बट मम्मी नहीं मान रही थी और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे किसी भी कीमत पे। तो जो लोग बोल रहे हैं कि डाइवोर्स ले लेते, जो डाइवोर्स लेने के लिए दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए, तो सिर्फ खाली मेरे डाइवोर्स लेने से डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स लेने के लिए दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए, तो डाइवोर्स तब होता है। तो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी भाई। तो मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि तुम ये कर लेती, वो कर लेती, या ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, उस चीज़ के लिए भी दोनों तरफ से इक्वली हाँ होनी चाहिए, तब कुछ होता, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और इवन उससे पहले मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी अगर इस चीज़ में हाँ करेगी, हाँ भाई तू सेपरेट हो जा, तो बंदा कुछ सोचे ना। जब वो राजी नहीं है मेरे सेपरेशन में, तो फिर बता मैं कैसे क्या करूं। सोरिया सिंह मान 1527, एक भी कमेंट का जवाब अच्छे से नहीं दिया। वो ऐसे लोग नहीं हैं, उनको सब व्लॉगिंग पसंद है, नहीं है लाइक संस्कारी पीपल्स, इनको बस व्लॉगिंग से मतलब है, तभी वहाँ एडजस्ट नहीं हुई। डिग्री तो सबके पास भरी पड़ी है, नॉलेज भी है, लेकिन घर बसाने वाली नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज मुझे अच्छे से आती है कि मुझे घर कैसे बसाना और कैसे नहीं बसाना, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि घर किसी का भी हो, उस घर में रहने वाले पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि घर कैसे बसेगा, घर बसेगा भी या नहीं बसेगा। तो उस रिश्ते में रहने वाले दो लोग डिसाइड करते हैं हमेशा। जब बात तीसरे बंदे पे आ जाती है ना, वो घर कभी बस भी नहीं सकता। हिंट दे दिया है कि आने वाले टाइम में कार्तिक को छोड़ने वाली है जल्दी। अरे शादी करा है कि मजाक, खुद में झांक के देख, थोड़ी शर्म कर। तो इसका रिप्लाई वैसे तो मेरी मम्मी ने कर दिया है, बट इसका रिप्लाई मैं तो क्या करूं। मुक्कू 94970 ने कमेंट किया है, मतलब कि तेरी इज्जत ही है, इज्जत नहीं है, तभी तेरे को हमारे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ ज़ीरो से लेके यहाँ तक मैं कैसे आई हूँ, किस स्ट्रगल के साथ आई हूँ। तो भाई मुझे सच में किसी से कोई फ़र्क नहीं, मुझे नहीं पड़ता 1% भी। नितिका शौकीन 00, रो क्यों रहे हो आप भाई, मुश्किल टाइम है, निकल जाएगा, आई विल प्रे फॉर यू, बट स्टिल आपको कोशिश करनी होगी पायल। एक बहुत वियर्ड लगता है आफ्टर मैरिज घर रहना, पर कोशिश तो आपको ही करनी होगी ना, तो ट्राई करो पायल, अपने बस
प्यार देखा है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट प्यार के साथ स्टैंड भी लो, दोनों मिलकर करो, सब अच्छा होगा। एक दूसरे को समझते हो तो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेकर बहुत आगे भी तो जा सकते हो ना। थोड़ा टाइम लगेगा बट होप तुम जल्दी दोनों सेटल हो जाओगे। तो इसमें मैं रो नहीं रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी टाइम से। एक्चुअली जब से मैं शादी के चक्कर में घुसी हूँ तब से मेरी तबीयत ही ख़राब रहती है और मेरा सर हमेशा चकराया रहता है, मतलब टोटली डिप्रेशन, और मैं टेंशन में रहती हूँ काफ़ी ज़्यादा। अभी भी मेरा सर घूम रहा है बट स्टिल मैं व्लॉग शूट करने के लिए बैठ गई क्योंकि मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। हाँ आई नो मुश्किल टाइम है, निकल जाएगा, एंड आई डोंट नो, सब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और जो आप बोल रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग, हाँ वो पार्टनर्स पे डिपेंड करती है। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो रिश्ता बहुत अच्छे से चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आती। अगर पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एक दूसरे के साथ, लाइफ पार्टनर की, तो ना कभी लड़ाई होती है ना झगड़े होते हैं। कोई तीसरा बंदा आग भी लगाए तो वो आग नहीं लगती है अगर दो बंदे सही हो तो। ज्योति दैया 214 ने कमेंट किया है, पेमेंट आ रही है इसलिए क्योंकि लोग देख रहे हैं, और बोल रही है मेरे को नहीं पता, अब अकड़ भरी हुई है, बस जब कोई देखेगा नहीं तो कमाएगी कहाँ से। तो भाई वो तो देखो भगवान की मर्जी है, ठीक है, वो सब भगवान की मर्जी है कि मुझे कौन लोग देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। What are you doing? Read the question, comment properly at least, then reply it. You don't even know how to speak and what to speak, man. So ये सुख 001 ने कमेंट किया है। सो अगर क्वेश्चन कोई कमेंट में कुछ कमेंट में लिख रहा है, सो अगर वो प्रॉपरली नहीं लिख रहा है तो आई विल बी रीड दैट लाइन इन दैट वे, ठीक है, तो उसको मैं उसी तरीके से पढ़ूंगी जिस तरीके से उसने लिखा है। अगर वो पढ़ेगा को ओढ़ेगा लिख रहा है तो मैं ओढ़ेगा ही पढ़ूंगी ना, जो लिखा है वही तो पढ़ूंगी। सो आई वॉज रीडिंग कमेंट्स इवन प्रॉपरली, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करो इसके आईडी को, इतनी ईगो नॉट गुड। सो भाई मेरे में कोई ईगो नहीं है। सुरभि मेहता, जैसे इसका नेचर है ना, इसका 101% डिवोर्स होगा। कार्तिक भी इसकी कब तक सहन करेगा, जैसे ये बोल रही है मैंने उसका हाथ पैर नहीं पकड़ रखा, और काजल ने इसका इतना कुछ करा है, इवन इसकी शादी कराई है, ये काजल का एहसान नहीं मानती। तो आई वो ना से कि जितना उसने किया है उतना मैंने भी अपनी बहन के लिए किया है। कोई किसी के लिए फाइनेंशियली करता है, कोई किसी के लिए मेंटली करता है, कोई किसी के लिए फिजिकली करता है। तो अब मैं वो सब गिनवाना नहीं चाहूँगी कि जितना मैंने पिछले 25-26 सालों में उसके लिए किया है एज अ सिस्टर, वो मैंने किया है। एक एज अ लाइक शी वॉज माई लिटिल सिस्टर, छोटी बहन है मेरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है वो हमेशा से। तो जब तक वो मैच्योर नहीं थी तब तक उसके लिए जितना मैंने किया, चाहे वो खाना बनाना हो या उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या उसकी केयर से रिलेटेड हो, एनीथिंग एल्स, या उसको समझाना हो, मोटिवेट करना हो, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी शेयर नहीं की जाती। और तो क्या ही करेगी बेवकूफ़ बदतमीज़ लड़की, और इसकी है भी लव मैरिज, इसकी मम्मी ने बताया। सो लव मैरिज पे सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूँगी, चाहे हमारी अरेंज मैरिज हो जाए, ठीक है, लव मैरिज का मतलब क्या होता है कि शादीशुदा जीवन में प्यार, यानी कि हस्बैंड वाइफ में प्यार, वो तो शादी के बाद वैसे भी हो जाना होता है। कोई भी इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे से नफरत थोड़ी करते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज वाला कपल हो या लव मैरिज वाला कपल हो। शादी के बाद तो दोनों के बीच हमेशा प्यार ही रहता है 99% ऑफ द टाइम, तभी कपल टिक पाते हैं। तो लव मैरिज हो या अरेंज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस फर्क जो पड़ता है वो डिसीजन का पड़ता है कि हमने लव मैरिज करके सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। सो फर्क पड़ता है वो सिर्फ डिसीजन का पड़ता है। लव अरेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ राइट और रॉन्ग डिसीजन का फर्क पड़ता है। क्योंकि मैरिज में
तो शादी के बाद चाहे लव या अरेंज, कपल्स में तो प्यार ही रहना होता है, कभी ना कभी तो पति पत्नी में प्यार होता ही है, नफरत रहेगी तो रिश्ता कभी चलेगा भी नहीं। अगर काजल दीदी, सुरभि मेहता ने कमेंट किया है, अगर काजल दीदी तुझे सपोर्ट ना करती तो तुझे आज यहाँ बैठ के बोल ना रही होती। तो भाई मैंने व्लॉगिंग की, मैंने व्लॉग्स अपलोड किए, दिन रात मेहनत, दिन रात एक किया, उसके बाद मेरे साथ जो ऑडियंस कनेक्ट हुई, मुझे नहीं पता वो किसकी वजह से कनेक्ट हुई, क्यों हुई, वो मेरा मैटर नहीं है। बट मैंने कभी काजल को ये नहीं बोला कि बहन मेरी तू रील बना, मतलब अपने रील पोस्ट कर दे, स्टोरी लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो मैंने तो उसको कभी ये सब नहीं बोला कि तू मुझे प्रमोट कर दे। तो मेरे व्लॉगिंग करने से जो ऑडियंस मेरे पास आई, अब मुझे वो नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, किसके उससे आ रही है, बट मैंने भी तो मेहनत की है ना। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने मेहनत करी, कि मैं बोल दूँ कि नहीं मैंने तो कोई मेहनत ही नहीं करी। शीतल ढांडा R4Y, या रिवाज सबके यहाँ होता है, दीदी के बिना मेहंदी उतरे काम नहीं करवा, कम से कम 8-10 दिन तो बिल्कुल भी न्यूली मैरिड से काम नहीं करता। बहुत कुछ हुआ तभी इसका ससुराल वालों ने ज्वेलरी भी नहीं डाली, और दीदी का घर वालों ने बहुत पैसा लगाया है यार। कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करो, या कुछ नहीं बता रही इसका मतलब ये नहीं कि गलत है पायल दीदी, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह। तो देखो शीतल ढांडा R4Y, मतलब इनको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो इंसान है, इनके अंदर कितना माइंड है। इन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे सारी बात को समझ लिया। सो ठीक है गाइज, बाकी जो वीडियो मम्मी ने बनाई थी उस पर जो कमेंट्स आए हैं उनके सवालों का जवाब भी मैं धीरे धीरे दूंगी टाइम के साथ। सो फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और जो मम्मी ने जो वीडियो बनाई है और उस व्लॉग में नीचे जो सारे कमेंट्स आए हुए हैं उनका रिप्लाई मैं धीरे धीरे करके करूँगी, क्योंकि भाई पिछले 6 महीने से अब जब बातें ओपन हो ही चुकी हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पिछले 6 महीने से लेके इवन अब तक बहुत कुछ झेल रही हूँ भाई, मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ। अभी भी यहाँ से पूरा सर दुख रहा है, मतलब बिल्कुल बॉडी वर्किंग मोड पे नहीं रहती, बहुत प्रॉब्लम है। बट अब उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ देखो, जितना मुझे मेरी फैमिली ने बोला कि वहाँ जा, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, मैं सब करती रही A to Z। मैंने अपनी तबीयत का नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हाँ बट एक टाइम ऐसा आया कि आई वॉज टोटली टायर्ड, कि मेरे से नहीं होगा, तब मैं अपने घर आके थोड़ा चैन की सांस लेने के लिए आ गई, बस दैट्स इट। बाकी पिछले 6 महीने से अब तक एक दिन भी मुझे चैन की सांस नहीं आई है, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैं सुकून का सांस ले लूँ, चैन का सांस ले लूँ। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी, अभी मुझसे नहीं होगा। सब कुछ बहुत हेक्टिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है सब कुछ। हाँ बस इतना बोलूँगी कि सब कुछ एक अकेले बंदे को हैंडल करना है, वो हूँ मैं, ठीक है। चाहे उसमें मेंटली हो, चाहे उसमें फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, सब कुछ मुझे अकेले को संभालना है, अकेले को मैनेज करना है, दैट्स इट। और अब पहले तो मैं सिंगल थी तो ये सब मैं मैनेज कर लेती थी, अब मुझे अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी संभालना है, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं एंड आई थिंक ही इज़ टोटली इमेच्योर टुवर्ड्स दीज थिंग्स जो चल रही हैं। तो भाई मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा।